अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया कब्र में इंसान क्या करता रहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 लोगों से अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। तो वो 7 तरह के लोग कौन से हैं, आगे आप वीडियो में जान लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि क्या औरत जो होती है, बीवी जो होती है, क्या वो मर्द की ग़ुलाम होती है। साथ ही साथ नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होती है और अगर वो किसी के लिए बद्दुआ कर दें तो वो बद्दुआ भी कबूल हो जाती है। तो दोस्तों, वो 3 लोग कौन से हैं ये भी आप आगे वीडियो में जान लेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, कब्र में इंसान क्या करता रहता है। तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, मरने के बाद बरज़ख में इंसान इंतज़ार करता रहता है और उस इंतज़ार के साथ साथ पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। तो उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इंसान पछताता है। तो मौला अली ने फरमाया कि 9 चीज़ों पर इंसान कब्र में बार बार पछताता है। पहली आरज़ू कि काश मैं ज़िंदगी में तकब्बुर नहीं करता, अपने आप को मट्टी का समझता। दूसरा, ए काश मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरा, ए काश मेरा अमाल नामा मुझे पढ़कर नहीं सुनाया जाता। चौथा, ए काश मैं दुनिया में बुरे दोस्तों से बचता, फुला फुला शख्स की सोबत में ना बैठता। पांचवा, ए काश मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी की होती। छठा, ए काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता। सातवां, ए काश मैं भी उनके साथ होता जो दुनिया में अच्छे अमाल करते थे, दर्से अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, ए काश मैंने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया होता। और आखिरी, ए काश कोई ऐसी सूरत हो कि मुझे फिर से मौका मिले कि मैं दुनिया पर जाऊं और अपने अच्छे अमाल करूं, अपने लिए नेक अमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं कि ये जो जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो ये ख़त्म होनी है और हर एक चीज़ का अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है। बाखुदा मौत के बाद सिवाय अच्छे अमाल के कुछ भी काम नहीं आता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 7 लोगों से अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। ये 7 काम करने वालों से अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। बुखारी शरीफ हदीस में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 काम करने वालों से अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। नंबर 1, अपनी औलाद को गाली देने वाला। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी औलाद को गाली देता है, उनको बुरा भला कहता है और ख़ासकर वो शख्स जो अपनी बेटी को गालियाँ देता है, अल्लाह ऐसे शख्स से सख्त नफरत करता है। दूसरा, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। दोस्तों, कभी किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, इससे अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। तीसरा, मेहमान से नाखुश होने वाला। चौथा, नमाज नहीं पढ़ने वाला। पांचवा, माँ बाप की अकल को कोसने वाला। छठा, दुआ ना ही मांगने वाला। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे शख्स से भी सख्त नाराज़ होता है जो नमाज तो पढ़ रहा होता है लेकिन नमाज के बाद अल्लाह से दुआ नहीं मांगता। और सातवां, खड़े होकर पानी पीने वाला। दोस्तों, जो शख्स खड़े होकर पानी पीता है उससे अल्लाह नाराज़ होता है, तो खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो अब हम आपको हज़रत अली का वो फरमान बताते हैं जिसमें हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि क्या औरत यानी बीवी मर्द की ग़ुलाम है। एक औरत ने हज़रत अली से कहा, या अली,
मेरा शौहर मुझ पर हुक्म चलाता है जैसे कि मैं उसकी नौकरानी या फिर गुलाम हूँ। तो मौला अली ने फरमाया, उस औरत के शौहर को बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स याद रखना, औरत की अजमत के लिए ये एक दलील ही काफ़ी है कि अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल उनकी बेटी के तवस्सुत से रवा की। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान ज़ात को फरावानी देने के लिए अल्लाह ने औरत का इंतखाब किया। ये औरत ही है जो इंसान को अपने पेट में रख कर इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जन्म देती है। इंसान की नस्ल पे ता क़यामत औरत का एहसास बाकी रहेगा। तभी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल कायनात की किसी खिलकत से नहीं दी, बल्कि माँ की ममता से दी, ताकि इंसान ये समझ सके कि औरत का मुकाम अल्लाह के नज़दीक क्या है। और अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, किसी को किसी का गुलाम नहीं बनाया। जो इंसान किसी को गुलाम समझता है, अपने से हकीर समझता है, तो वो चाहे कितनी भी इबादत कर ले, अल्लाह के नज़दीक हकीर बन जाता है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हमेशा औरतों का एहतराम किया करते थे, चाहे अज़रबाज हों या उनकी बेटियां, उनसे नरम लहजे में बात किया करते थे। ऐ शख्स जो इंसान अपनी औरत पर हुक्म चलाता है, उनको हकीर और गुलाम समझता है, तो असल में वो खुद ही गुनाहों की जंजीरें पहन लेता है और उसकी सज़ा दुनिया में मालो दौलत में तंगदस्ती बनती है और आखिरत में भी सख्त तरीन अजाब की पहचान ठहरती है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि वो अपनी औरतों को बराबरी का हक दें और उनकी औरतें उनसे राज़ी रहें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, वैसे तो मुसलमान की हर दुआ कबूल होती है, अगर मुसलमान किसी गलत चीज़ की दुआ ना कर रहा हो तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन लोग सब्र नहीं करते, दुआ करने के बाद फ़ौरन अल्लाह पाक से शिकायत शुरू कर देते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने हमारी दुआ कबूल नहीं की, तूने हमें वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। दुआ के बाद सब्र रखना चाहिए, अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए, तभी तो दुआएं कबूलियत को पहुंचती हैं। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीसों में मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बताया गया है कि अल्लाह का फला बंदा, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, फला बंदा उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन मैं आपको एक हदीस बता रहा हूँ जिसमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 लोगों के बारे में बताया है कि इनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। अगर ये 3 लोग किसी के लिए बद्दुआ कर दें तब भी इनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत है जिसमें इस बात का बयान है कि 3 बंदे हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। सबसे पहली दुआ मजलूम की दुआ है। मजलूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह उसे कबूल कर लेता है, इसलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म के मौके पर अगर मजलूम के मुंह से कुछ निकल गया और अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया तो फिर जालिम को बहुत बड़ी सज़ा होती है और वो सज़ा अल्लाह पाक कभी कभी दुनिया में भी चखा देता है। और आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है तो उसकी पकड़ ज़रूर होती है, तो अल्लाह दुनिया के सामने उसे उसके जुल्म की सज़ा दे देता है। दूसरा शख्स जिसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है वो है मुसाफिर। अब अगर बंदा अच्छे काम के लिए सफ़र कर रहा है, दीन के काम के लिए सफ़र कर रहा है, तो यकीनन उसकी दुआ कबूल होगी। खुसूसन दीन के लिए सफ़र कर रहा हो तो ऐसे लोगों से दुआएं करानी चाहिए, ऐसे लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तीसरा शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है वो है बाप। बाप की दुआ औलाद के लिए, बाप की दुआ का खुसूसन जिक्र किया गया है कि बाप की दुआ औलाद के लिए कभी भी रद्द नहीं होती।